मेहरबानी। तो सामिन मोहतरम जीनत मिंबर हिंद खतीब आले मोहम्मद सरमाया मिल्लत जाफरिया वकील आले मोहम्मद इंतहाई वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम मुल्क पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत जनाब अलामा सैयद ओन आशूर बुखारी साहब आप सरगोदा। इन्होंने बाद जाकिर अहल बैत मुल्क पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत बहरुल मसाइब सैयद जाकरीन नौ वारिद जाकरी दा मसाइब के हवाले नाल बहुत ही मोहतरम और अजीम नाम जवार पीर सैयद अली हैदर बुखारी ओ परसन बरअज़मत आले मोहम्मद बावाज़े बुलंद सलावत। इससे बुलंद अगर मुमकिन है तो बुलंद तरीन सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिल्लाहि व रसूलिही व सफ़िय्यही व हबीबिही व हाफ़िज़ सिर्रिही व मुअल्लिम रिसालतिही व मुबल्लिग़ विलायत अली इब्न अबी तालिब सैयदना व नबियना व शफ़ी ज़ुनूबना व हबीब कुलूबना व तबीब नफूसना मौलाना व मौला सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद वहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गाउस बिहुकूकिहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व ग़ैबतिहिम व अज़मतिहिम अजमईन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जिस बंदे को आले मोहम्मद के जितने एहसान याद हैं उतनी बुलंद सलवात पढ़े। अपने आप को थोड़ा नहीं समझना, ढेर सारे अबाब ज़ीनत फ़र्श अज़ा हैं। जिस तरह अल्लाह लायक इबादत है वैसे 14 लायक दरूद हैं। इसलिए एहसान नहीं ईमान समझ कर, कर्ज नहीं फ़र्ज समझ कर, आदत नहीं इबादत समझ कर, सुन्नत नहीं वाजिब समझ कर, थकावट वाली नहीं विलायत वाली मिल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। सबसे पहले दुआए मोहम्मद व आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम खालिक सैयद कौनैन के सदक़ा में इस अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बानियान की मेहनत अकीदत काविश बहक के सैयदा मालिक कबूल फ़रमा। बानियान के रिज़्क़ में बाख्त में इज़्ज़त में आले मोहम्मद की इज़्ज़त का सदका मेरा मालिक मज़ीद इजाफ़ा फ़रमा। जितने बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ीम दरबार में अज़ीम दहलीज़ पे शिया सुन्नी अहबाब हाज़िर खिदमत हैं, मेरा मालिक जितने कशकौल दर हुसैन पे फैले हैं इनमें से कोई खाली हाथ न जाए। परवरदिगार आलम वास्ता मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का जितनी दुआएं मुझ हकीर के ज़िम्मे इज़्ज़त कायम अलैहिस्सलाम का सदका मालिक अल्लाह सारी दुआएं कबूल फ़रमा। परवरदिगार जितने मोमिनीन बीमार हैं शिफ़ा अता फ़रमा, बेरिज़्क़ हैं वसी रिज़्क़ अता फ़रमा, बे औलाद हैं औलाद नरीना अता फ़रमा, नेक सहले और मातमी फ़र्जंद अता फ़रमा। जितने मोमिनीन बेरोज़गार हैं मेरा अल्लाह बेहतरीन रोज़गार अता फ़रमा। मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की मेरा मालिक हिफाजत फ़रमा। पाक फ़ौज की मेरा अल्लाह नुसरत फ़रमा। बिरादरान ईमानी कश्मीरी मेरा अल्लाह उन्हें आज़ादी नसीब फ़रमा। हम सारों को मार्फत कायम अलैहिस्सलाम नसीब फ़रमा, ज़ियारत कायम अलैहिस्सलाम नसीब फ़रमा, शिफ़ाअत कायम अलैहिस्सलाम नसीब फ़रमा। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फ़रमा, ताकि वक्त का हकीकी मोहम्मद दौर का हकीकी अली अपने अजीम करीम सखी चेहरे से हिजाब गैबत हटाए और कायनात के हर दुश्मन अली को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। मालिक अल्लाह सारी दुआएं कबूल फरमा। मजलिस ज़ा की कबूलियत की खातिर, अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत की खातिर, अपने और बानियान के जुमला मरहुमीन के बुलंदी दरजात की खातिर
खुशनुदी जनाब सैयदा की खातिर और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील की खातिर जितनी बुलंद मुमकिन है उतनी बुलंद सलवात पढ़ो। जिंदा सलामत ने आबाद शाद रहे। है इजाज़त बात शुरू की जाए। मैं कोई जाकिर की हैसियत से नहीं, बानी की हैसियत से हाजिर खिदमत हुआ। मेरा घर, मेरा वतन, आप तमाम अहबाब मेरे अपने। वैसे तो अली वाले एक होते हैं, चूँकि जिनका इमाम एक हो उनका मिजाज भी एक है और वह कौम भी एक है। जब ज़माना अपने मुल्क और अपनी पार्टी के झंडे के नीचे एक हो सकता है तो हम अब्बास के अलम के साए में एक क्यों नहीं हो सकते। दामन वक्त की गुर्बत दामनगीर है। जितना वक्त है उतनी गुजारिशात जनाब के हवाले करनी है। इजाज़त बात शुरू करें जी। जनाब का मिजाज है जी। कुरान मजीद से एक आयत पढ़ी है, इस आयत का तर्जमा और तर्जमे पे जनाब का मयार मेरे सामने आ जाएगा कि मैंने किस मयार पे पढ़ना है, आपने किस मयार पे सुनना है। कितने बेदार बैठे हो। अल्लाह ने सूरह बकरा की 127 नंबर आयत में अपने दो दोस्तों का जिक्र किया। सलाम कर रहा हूं जिसका हाथ बुलंद हो गया। एक आयत में अल्लाह ने अपने दो दोस्तों का जिक्र किया, एक वो कि जिससे जिक्र किया, एक वो जिसका जिक्र किया। एक वो कि जिससे बात की, एक वो जिसकी बात की, एक वो जिससे तज़किरा किया, एक वो जिसका तज़किरा किया। आप सोचने लग गए कि कैसे तज़किरा किया, किसकी बात की। अल्लाह ने सूरह बकरा की 127 नंबर आयत में इरशाद फरमाया, वज़रफ़ो इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माइल। मेरा मोहम्मद याद कर उस वक्त को जब इब्राहीम ने इस्माइल को साथ लेके काबे की दीवारों को खड़ा किया। हाथ चालो कुछ नहीं होता। जिहड़ा हाथ आले मुहम्मद वास्ते फैल दे वो हाथ कहना मोहताज नहीं होता। आयत एक है, तज़किरा दो का। एक इब्राहीम का तज़किरा और बात कर रहा है अल्लाह मुस्तफ़ा से। मेरा मोहम्मद याद करो उस वक्त को। इब्राहीम भी अल्लाह का दोस्त है, मेरा मुस्तफ़ा भी अल्लाह का दोस्त है। लेकिन मेरे पढ़ के जाने के बाद हो सकता है किसी जहन में जाए चूंकि इब्राहीम और मुस्तफ़ा दोनों अल्लाह के दोस्त हैं इसलिए दोनों बराबर हैं। तो ना मेरा भाई, दोनों बराबर नहीं, बल्कि इब्राहीम और मुस्तफ़ा की दोस्ती में ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क है। जब अल्लाह और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान दोस्ती हुई तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया खलील खुदा का, लेकिन जब मुस्तफ़ा से दोस्ती की तो मुस्तफ़ा को लक़ब दिया हबीब खुदा का। खलील और हबीब का फ़र्क याद रखना। जो अल्लाह से दोस्ती करना चाहे उसे खलील कहते हैं, जैसे अल्लाह दोस्ती करना चाहे उसे हबीब कहते हैं। इब्राहीम की ख्वाहिश कि वो मुझसे दोस्ती करे। चलो जुमला बदल के कहता हूं। इब्राहीम की ख्वाहिश कि अल्लाह मुझ पे राजी हो और अल्लाह की ख्वाहिश कि मुझ पे मेरा मोहम्मद राजी हो। इजाजत है बाबा जी। मेरे निहायत ही वाजिबुल इज्जत, वाजिबुल एहतराम मेरे जाए पिदर, मेरे दादा, मेरे बुजुर्ग, जिनकी दुआओं का असर मालिक इनका साया हमारे सरों पे कायम फरमाए। मालिक आप तमाम पे सादात उज़ाम का साया कायम फरमाए। इजाजत है। बात करूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू की, दुआ दीजिएगा। इब्राहीम भी अल्लाह का दोस्त, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा भी अल्लाह के दोस्त हैं जी। दोनों बराबर, दोनों में है जमीन आसमान का फर्क। अच्छा, इब्राहीम है कौन? खलील खुदा। सिर्फ खलील खुदा नहीं, अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल, उल अज़्म नबी, साहिब शरीयत,
साहिब सहीफा, तो फिर जा अपनी मर्जी के मौलवी से जागेगा। दुआ करे, मैं जुमला आखन लग गया। अपनी मर्जी के मौलवी के सामने बैठ उसे कहे हजरत इब्राहिम दोस्ती में भी मुस्तफा के बराबर नहीं, तो फिर फैसला कर, जो खुदा मुस्तफा की बराबरी में इब्राहिम बर्दाश्त नहीं करता, कोई कमी बर्दाश्त कैसे करे? क्या कहने इन हाथों के जो हाथ बुलंद हैं, पीछे हाथ ऊंचे, हैदरी। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर। आपके हाथों के क्या कहने जो हाथ बुलंद है, मैं सलाम कर रहा हूं जनाब को, बहुत शुक्रिया भाई। जब अल्लाह इब्राहिम को बर्दाश्त नहीं करता, मेरा मोहम्मद याद करो उस वक्त को, वह जरफो याद कर। अच्छा, याद उसे करवाया जाता है जो मौके पर मौजूद हो। जो खुद मौजूद हो, कि वो वक्त याद करें। अल्लाह ने मुस्तफा को याद करवाया, मेरा मोहम्मद वो वक्त याद कर। इसका मतलब कि मोहम्मद देख रहे थे। चलो जो पीछे रह गए मैं और आसान कर दूं। परवरदिगार, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मुस्तफ़ा के दरमियान है तो 4071 साल का फासला। यकीन ना आए तो उंगलियों पे गिनवाता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत के बाद 2000 साल के बाद अगली शरीयत आई, शरीयत मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 1500 साल के बाद अगली शरीयत आई, शरीयत ईसा। हजरत ईसा के 571 साल के बाद मुस्तफ़ा दुनिया में आए। 4071 साल पहले इब्राहीम और इस्माइल ने काबा बनाया। 4071 साल के बाद मुस्तफ़ा दुनिया में आ गए। और उसी मोहम्मद से अल्लाह कह रहे, मेरा मोहम्मद याद करो उस वक्त को जब इब्राहीम और इस्माइल ने काबा बनाया। अगर एक मकाम पे अल्लाह ने मुस्तफ़ा को याद करवाया होता तो मैं कभी भी उन्वान न बनाता, मैं कभी भी गुफ्तगू न करता, कभी भी ये मजलिस का टॉपिक न बनता। अल्लाह ने कुरान मजीद में फकत ये एक मकाम नहीं बल्कि कई मकामात पे कहा है मेरा मोहम्मद याद कर। कभी कहता है मेरा मोहम्मद याद कर उस वक्त को जब हमने आदम की तौबा कबूल की। कभी कहता है याद कर उस वक्त को जब हमने नूह की कश्ती को पार लगाया। कभी कहता है याद कर उस वक्त को जब हमने इब्राहीम के लिए नारे नमरूद को गुलजार किया। कभी कहता है याद कर उस वक्त को जब इब्राहीम और इस्माइल ने काबे की बुनियादों को खड़ा किया। कभी कहता है याद कर उस वक्त को जब हमने मूसा से तूर पे कलाम किया। कभी कहता है याद करो उस वक्त को जब हमने मूसा को अपनी तजल्ली की ज़ियारत करवाई। कभी कहता है याद करो उस वक्त को जब हमने यूसुफ को कुएं से निकाल के अजीज मिस्र बनाया। कभी कहता है याद करो उस वक्त को जब हमने यूसुफ के कुर्ते से याकूब को आंखें दी। कभी कहता है याद करो उस वक्त को जब हमने मूसा ईसा को यद पैज़ा की ताकत दी। अल्लाह ने कई मकामात पे मुस्तफ़ा को याद करवाया। मैंने आलम तख़य्युल में हाथ जोड़े, मैंने कहा परवरदिगार तूने मुस्तफ़ा को याद क्यों करवाया? अजब नहीं कि आवाज़ तौहीद है। मैं मोहम्मद को याद नहीं करवा रहा बल्कि आलमीन पे मुस्तफ़ा को गवाह बना रहा हूं। क्या कहने हाथों के जो हाथ बुलंद है। मेहरबानी भाईजान, बहुत शुक्रिया जनाब का सर, बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं भाई? मैं आलमीन पे मुस्तफ़ा को गवाह बना रहा हूं। आलमीन पे इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हमने मुस्तफ़ा को आलमीन पे गवाह बनाया तो फिर दुनिया को मानना पड़ेगा आदम नबी है तो गवाह मोहम्मद है। दुआ दीजिएगा, मैं जनाब की दुआ से पढ़ रहा हूं। अगर आदम नबी है तो गवाह मोहम्मद है। अगर आदम खलीफा है तो गवाह मोहम्मद है। अगर नूह नबी है तो गवाह मोहम्मद है। अगर इब्राहीम खलील है तो गवाह मोहम्मद है। अगर मूसा कलीम है तो गवाह मोहम्मद है। अगर ईसा के पास यद पैज़ा की ताकत है तो गवाह मोहम्मद है। मेरी आज की मजलिस का पहला जुमला जिस बंदे को समझ आ गया वो जमीन पे उठ के नहीं, वो मेराज पे जाके दाद देगा। क्या कहने फिर मेरे मोहम्मद के जो 1.25 लाख का गवाह है। फिर दाद तो बनती है ना इमरान के बेटे अली इब्न अबी तालिब की। फिर क्या कहने मेरे मौला अली के जो मोहम्मद 1.25 लाख का गवाह है, अली उस मोहम्मद का गवाह है। बहुत शुक्रिया सर,
क्या कहने जनाब? मेहरबानी भाई। 1.25 लाख के गवाह को मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहते हैं, और मोहम्मद के गवाह को अलीजन वलीजुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, कुछ बंदे बैठे हैं, 2-3 तो बंदे बैठे हैं मजमे में अल्लामा इकबाल बन के। अली के फजाइल पढ़े जाएं तो फिर ये मयार न रखो, जब बादशाह के फजाइल पढ़े जाएं तो फिर हर हाथ बुलंद होना चाहिए, चूंकि तुम्हारा दुश्मन इतना हमारी तकरीरों से नहीं डरता जितना मातमी के बुलंद हाथ से डरता है। मेहरबानी भाईजान। जमाने को बड़ी तकलीफ होती है उठते हुए हाथों से। जमाना एतराज करता है जी चलो शियों की बाकी बातें तो समझ में आती हैं, चलो मान लें इनका जिक्र जायज, इनका जाकिर जायज, इनका पढ़ना जायज, बैठना जायज, मजलिस जायज, नारा जायज, सलवात जायज, या अली कहना जायज, जंजीर जनी जायज, कमा जनी जायज, सब कुछ मान लिया। लेकिन पता नहीं ये अजीब सी कौम है, इनका जाकिर खतीब वाइज आले मिंबर पे आ जाते हैं, आके अली की बातें शुरू करते हैं और ये सामने से अजीब सुनते हैं, ये हाथ उठाते हैं, चलो या अली कहें, ये तो समझ में आता है, पता नहीं इन्हें हाथ उठा के क्या मिलता है। अल्लाह जाने ये हाथ क्यों उठाते हैं, अल्लाह जाने हाथ उठाने से क्या हो जाता है। दुनिया वालों याद रखना, दरजात बुलंद हो। मेरे उस्ताद मोहतरम शहीद मिल्लत जाफरिया सरकार अल्लामा नासिर अब्बास शहीद का जुमला शहीद फरमाया करते थे, ये जो मजलिसों में हाथ बुलंद होते हैं ये जाकिर की दाद में नहीं गदीर की याद में उठते हैं। हाथ यहीं पे रखना, हाथ यहीं पे रखना भाईजान, हुसैन के वास्ता एक लम्हे के लिए हाथ यहीं पे रखना। तुमने हाथ बुलंद किए हैं, ये बुलंद हाथ यहीं पे रखना। मैं तुम्हारे दुश्मन से बात करने लगा हूं। आम मजलिस हुसैन का मंजर देख, यहाँ सारे अली वाले हैं, यहाँ कोई शिया है तो वो भी अली वाला है, यहाँ कोई सुन्नी है तो वो भी अली वाला है, और तुझे तकलीफ है अली की हिमायत में उठे हुए एक हाथ से, तो चामुल्ला मजलिस में मोमिन का अली के लिए एक हाथ बर्दाश्त नहीं। गदीर के मजमे में मोहम्मद ने अली के लिए दोनों हाथ उठाए। मेहरबानी सर, क्या कहने जनाब? मेहरबानी सर। आगे ना चलिए, आगे ना चलिए, आगे चलिए। बुजुर्ग हैं तो हुक्म दे रहे हैं जी दोबारा, और दोबारा तो जाकर पढ़ देना जी कसीदे दा शेर। बेशक जी बेशक। आले मोहम्मद के वो कसायद भी जरूरी, आले मोहम्मद के ये कसायद भी जरूरी। उन कसायद और इन कसायद में फर्क है। वो कसायद बंदों के लिखे हैं, ये कसायद अल्लाह के लिखे हैं। कुरान आले मोहम्मद का कसीदा है। दुआ दीजिएगा मेरा मोहम्मद याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम और इस्माइल ने काबे की बुनियादों को खड़ा किया। याद मोहम्मद को करवाया और आलमीन का गवाह बनाया। जो मोहम्मद 1.25 लाख का गवाह, अली उस मोहम्मद का गवाह। अच्छा चलो मजीद इसकी वजाहत करते हैं। मुस्तफा बैठे हैं, कुछ काफिर मुशरिक नबी के पास आए। मैं जनाब के मिजाज से वाकिफ हूं। काफिर मुशरिक नबी के पास आए। कौन आए जी? शक के काफिर मुशरिक
नबी के पास आगे कहते हैं, ए अब्दुल्ला के बेटे, तेरे बाप ने हम में जिंदगी गुजारी, तेरे दादा ने हम में जिंदगी गुजारी, तूने 40 बरस हम में गुजारे, और सुना है तूने ऐलान किया है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। मैं सलाम कर रहा हूं उस बंदे को जो पहुंच गया है, उस बंदे को सलाम कर रहा हूं। तूने ऐलान किया है मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, तूने ऐलान किया है मैं सैयद अल मुरसलीन हूं, तू अल्लाह का नबी है, तू अल्लाह का नबी बन के आ जाए। फरमाया हां मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूं। चलो जो पीछे रह गए उनके लिए एक और इशारा करते जाऊं, मुस्तफा मुशरिकों को बता रहे हैं मैं नबी बन के आया हूं, आके नहीं बना। क्या कह रहे हैं हाथों के जो हाथ बुलंद हैं, मैं नबी बन के आ जाऊं, आके नबी नहीं बना। उन्होंने कहा अच्छा तू नबी बन के आ जाए, अगर तू नबी बन के आया है तो गवाह दे, अगर तू नबी बन के आया है तो गवाह दे। नबी से गवाह पूछने वाले कौन थे? काफिर मुशरिक। नबी कौन है? मासूम। तो फिर उसूल समझ में आ गया कि जो भी जब भी जहां भी मासूम से गवाह मांगे, वो कल भी काफिर था, वो आज भी काफिर है। क्या कहने भाई, कह रहे जिंदगी दराज हो माल, लेकिन हाथों को खैर करे। ये हाथ किसी के मोहताज न हो जो दहलीज आले मोहम्मद पे बुलंद हो गए। उन्होंने कहा ए अब्दुल्ला के बेटे गवाह दे। अभी मेरा मोहम्मद न बोले कि मुस्तफा की जबान से वो बोला। बोला वो वमा यंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। उस वक्त तक नुत्की नहीं करता जब तक मुस्तफा की जबान से वही ना आए। उस वक्त तक ये नुत्की नहीं करता। नुत्क का मतलब होता है, पढ़े लिखे साहिबान मेरी तायीद करेंगे, नुत्क का मतलब होता है जबान को हरकत देना। उस वक्त तक ये जबान को हरकत ही नहीं देता जब तक वही ना आ जाए। तो दुनिया को मानना पड़ेगा उसने वही की जबान से नमाज का हुक्म दिया, उसने वही की जबान से कहा अली वाजिब है। क्या कहने जनाब के हाथ होंगे, क्या कहने जो बंदा पहुंच गया। जिस जबान से उसने नमाज बताई उसी जबान से अली बताया। मुस्तफा की जबान से वो बोला मेरा मोहम्मद घबरा नहीं, हैरान न हो, गवाही मांगे है ना तो मेरा मोहम्मद इन्हें गवाह दे। मालिक अल्लाह कौन है गवाह? फरमाया इन काफिरों से कह दे कुल कफा बिल्लाह शहीदा, मेरा पहला गवाह मेरा अल्लाह है। क्या कहने जनाब के, मेरा पहला गवाह मेरा अल्लाह है। मालिक तूने कानून बनाया है कि जब कहीं गवाही की जरूरत हो तो एक गवाह नहीं दो गवाह चाहिए, दो। मालिक अल्लाह कानून तेरा, दस्तूर तेरा, कुरान तेरा, कानून बनाने वाला तू है अल्लाह। ये मांग रहे हैं गवाह। अगर तूने कह दिया कि पहला गवाह अल्लाह, चलो तेरा तो बता दूंगा, दूसरा गवाह कौन है? फरमाया अगर मैं दूसरे गवाह का नाम बता दूं तो ये इस नाम के कई लेके आ जाएंगे। मैं नाम नहीं उसकी सिफ्त बता रहा हूं। मेरा मोहम्मद इनमें ऐलान कर दे कुल कफा बिल्लाह शहीदा बैनी व बैनकुम मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरा पहला गवाह अल्लाह, दूसरा वो है जो सारी किताब का आलिम है। मेहरबानी जी, जो है सारी किताब का आलिम, सारी किताब का। खामोशी चाहिए ताकि जुमला पहुंचा सकूं।
अल्लाह ने कहा है सारी किताब का आलिम। अब मुस्तफ़ा का गवाह वो होगा जो सारी किताब का आलिम हो। मोहम्मद का वो गवाह नहीं हो सकता जिसे 40 साल में सूरह बकरा भी याद ना हो। क्या कहने इन हाथों के? मैं सलाम कर रहा हूं जनाब को। सारी किताब का आलिम कौन है? सारी किताब का आलिम मिलके बाबा से बुलंद सलवात पढ़े। सारी किताब का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाकिर हैं। मालिक इज्जत बख्त में मजीद इजाफा करें। मौला के हर मदा के लिए, मौला के हर ज़ाकिर के लिए, हर वाइज आलम खतीब के लिए मैं दुआ करता हूँ। मौला के चूँकि 25 रजब है, मखसूस दिन है, मसरूफ़ियत के दिन है, जहाँ जहाँ बादशाह के ज़ाकिरीन हैं, जहाँ जहाँ उलमा खुतबा वाइज़ीन हैं, मालिक तमाम की मुहाफ़िज़त फरमा। बात शुरू करें जी, जहाँ थी बोलते नहीं गए। कौन है सारी किताब का आलिम? किताब का नाम है मशारे के अनवारुल यकीन। हवाला नोट करें। लिखने वाले हैं हाफिज रजब अल बुरसी। मजहब आले मोहम्मद में आसमान का मत नाम है रजब बुरसी का। बहुत बड़ा नाम है उलमा में, हाफिज रजब बुरसी। किसी आलम से जाके पूछना रजब बुरसी कौन है? था आलिम लेकिन था मलंगाना मिजाज। हाफिज रजब अल बुरसी कहते हैं 13 रजब जब दीवार काबा पे अपनी आमद का निशान लगा के अली आए ना, अब उस लकीर की भी वजाहत करूं। अपनी आमद का निशान लगा के, चलो जुमला बदल के कहता हूं, कायनात का पहला निशान है हैदर काबे को देख के जब अली आए ना, पहला निशान है हैदर। इधर मेरे बादशाह अली अलैहिस्सलाम काबे में आए, पूरा का पूरा मक्का ये काबे के गिर्द इकट्ठा। 2 मिनट देना, 2 मिनट के बाद जनाब जमीन पे नहीं मेराज पे होंगे। पूरा का पूरा मक्का काबे के गिर्द इकट्ठा। बिहार अल अनवार में 1.5 लाख तक की रिवायत। कोई ऐसी भी कुतब हैं जिनमें 80 लाख तक की रिवायत। काबे के अंदर इतना बड़ा मजमा, काबे में 1.5 लाख थे या 80 लाख, मुझे अल्लामा अब्बास की कसम, तारीख इस्लाम ने 2 बड़े इज्तिमा देखे हैं। पहला 16 रजब काबे के अंदर, दूसरा 18 ज़िलहज गदीर के अंदर। पहला याली की विलादत का इज्तिमा, दूसरा याली की विलायत का इज्तिमा। चलो मैं एक जुमला और कह देता हूं, जो इस दौर में हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की रैयत है, जो अपने वक्त के इमाम को सलाम करना चाहता है, उस बंदे का हाथ बुलंद होना चाहिए। पूरी तारीख इस्लाम ने 2 लकीरें देखी। पहली काबे की दीवार पे लकीर है, दूसरी मस्जिद कूफा की दीवार पे लकीर है। काबे की लकीर है अली की आमद की, मस्जिद कूफा पे है मेहदी की आमद की। मेहरबानी भाईजान, बहुत शुक्रिया। पहली लकीर अली की आमद की, दूसरी मेरे बादशाह के ज़हूर की निशानी है जो पूरी हो चुकी। वक्त करीब है, साहिबे जुल्फ़िकार के वारिस जुल्फ़िकार लेके आने वाला है। अब भी वक्त है, मान लो अली को, चूंकि निजात की कुंजी का नाम है अली जन वलीजुल्लाह। रजब अल बुरसी कहते हैं जब 16 रजब का दिन आया ना, बिला तशबीह पूरा मक्का 1.5 लाख 80 लाख जितने भी थे अल्लाह के घर में इकट्ठे, सारे हैरान, सारे परेशान। अजीब मंजर है। अबू तालिब की बीवी,
अल्लाह के घर के करीब गई, दीवार फटी और अबू तालिब का हरम अल्लाह के हरम के अंदर चला गया। खतीब के पास लफ्ज होते हैं, लफ्जों के अलावा कुछ नहीं होता। जो लफ्जों में न बोल सके उसका अपना मुकद्दर। इमरान का हरम अल्लाह के हरम के अंदर चला गया, दीवार बंद हो गई। हम बड़ी कोशिशें कर रहे, हमने बड़ी कोशिश कर ली कि कहीं काबे के दरवाजे का ताला खुल जाए। 3 दिन हो गए कोशिश करते रहे, अल्लाह जाने ये ताला क्यों नहीं खुल रहा, अल्लाह जाने ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। आखिर क्या वजह है कि अल्लाह के घर का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, आखिर क्या वजह है अल्लाह के घर का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। याद रखिएगा यह जुमला, पूरी कोशिश के बावजूद जब दरवाजा न खुला तो मुस्तफा ने दुआ मांगी, परवरदिगार मुझे तो अपने वली की जियारत करवा, मुझे तो जियारत करवा। उस वक्त दीवार में दर बना तो अल्लाह ने दुनिया को बताया मेरा दरवाजा उसके लिए खुला जिसके दिल में अली रहता है। क्या कहने हैं भाई? शुक्रिया जनाब, सफेद रिश्ते हैं, आपकी दुआएं मेरे लिए। मेरा दरवाजा वो खोले जिसके दिल में अली हो। बिला तशबीह मुस्तफा उसी रास्ते से गए जिस रास्ते से अली की मां गुजरी। दीवार में फिर दर बना। खतीब के पास मैंने पहले कहा लफ्ज होते हैं बाबा जी, जो लफ्जों का कदरदान है। मुस्तफा के लिए दर बना, उस दर से मुस्तफा ने दाखिल होके अपने दर को हाथों पे उठाया। अपने दर को हाथों पे उठाया। बिला तशबीह रजबपुर से कहता है जैसे ही अली बादशाह आए ना मुस्तफा के हाथों पे, अली ने आंखें खोली, नबी ने अली को देखा, नबी ने अली की जानिब देखी, कहा अस्सलाम अलैका या वलीयुल्लाह। अली ने पलट के जवाब दिया अलैका सलाम या रसूल अल्लाह। पूरी इल्मी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, अली को सबसे पहले वलीयुल्लाह मुस्तफा ने कहा, मुस्तफा को सबसे पहले रसूलुल्लाह अली ने कहा। अब कयामत तक के लिए फैसला हो गया कि जो भी जब भी मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहे ये अली की सुन्नत है, जो अली जन वलीउल्लाह कहे ये नबी की सुन्नत है। पीछे वाले हाथ चालो हैदरी। कयामत तक के लिए फैसला हो गया कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहना ये अली की सुन्नत है, अली जन वलीउल्लाह कहना ये नबी की सुन्नत है। जो भी जब भी जहां भी मोहम्मद और रसूलुल्लाह का इकरार करता है वो अली का हुक्म मानता है, जो भी अली जन वलीउल्लाह का इकरार करता है वो नबी का हुक्म मानता है। जो भी जब भी जहां भी मोहम्मद और रसूलुल्लाह को भौंकता है वो अली का दुश्मन है, जो अली जन वलीउल्लाह को भौंकता है वो नबी का दुश्मन है। खाली खाका बनाना तौहीन मुस्तफा नहीं, अली को भौंकना भी तौहीन मुस्तफा है। अलैका सलाम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरा भी सलाम। बुजुर्ग चेहरे ज्यादा तशरीफ फरमाए, मेरे हक में दुआ करेंगे। दरजात बुलंदों शायद नौजवान नस्ल इस नाम से वाकिफ यकीनन होगी, लेकिन जितने बुजुर्ग बैठे हैं मेरी तायीद कीजिएगा। खतीब आले मोहम्मद सरकार अलामा अजर हसन ज़ैदी आला मकाम हो। जी जी जी, बिस्मिल्लाह किबला। मालिक जिंदगी दराज करें आपकी। आपने तायीद की है मेरी, आपकी जिंदगी दराज हो। सरकार अलामा आगा नसीम अब्बास रिजवी मरहुम मगफूर के उस्ताद मोहतरम खतीब आले मोहम्मद सरकार अलामा सैयद अजहर हसन ज़ैदी आला मकामहू का मैं आपकी नजर जुमला करने लगा हूं। देर आए दुरुस्त आए, मैं जुमला किबला का पढ़ने लगा हूं। वो फरमाए करते थे सलाम के बाद नबी ने अपनी जबान निकाल के अली के मुंह में दी।
अली उसी जुमला सुनना, खतीब आले मोहम्मद का किबला फरमाए करते थे, अली ने उसी जबान को चूसा और चूसते चूसते अली काबे से बाहर आ गए। मक्का वालों को देख के कहते हैं गवाह रहना, मोहम्मद ने मुझे जबान दी है। दुआ दीजिएगा। मुस्तफा ने जबान दी है, जबान मोहम्मद को चूस के। अली ने रसूल की जानिब देखा, देख के अली फरमाते या रसूल अल्लाह इजाजत है पढ़ूं। कौन है सारी किताब का आलिम, इजाजत है पढ़ूं। फरमाया इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक। या अली शुरू कीजिए अपने उस रब के नाम से जिसने तुझे खल किया। हाफिज रजब अल बुर्जी कहता है 16 रजब को काबा के अंदर अली जब अबी तालिब ने मोहम्मद के हाथों पे पहले आदम का सहीफा पढ़ा, फिर नूह का सहीफा पढ़ा, फिर इब्राहिम का सहीफा पढ़ा, फिर यूसुफ का सहीफा पढ़ा। 309 सहीफे अली ने काबा के अंदर मोहम्मद के हाथों में पढ़े। फिर अली ने तौरात पढ़ी, फिर अली ने ज़बूर पढ़ी, फिर अली ने इंजील पढ़ी। फिर मुस्तफ़ा की जानिब देख के अली फरमाते हैं इजाजत है मैं आप पे नाज़िल होने वाली किताब कुरान पढ़ूं। अभी कुरान नाज़िल ही नहीं हुआ, अभी न अल हम्द नाज़िल हुई, अभी न बकरा नाज़िल हुई, अभी न आल इमरान नाज़िल हुई। अली ने 18वें पारे की पहली आयत को पढ़ के दुनिया को बताया मैं काबे में बच्चा बन के नहीं, मोहम्मद का गवाह बन के आया। क्या कहने आपके? मैं हूं सारी किताब का आलिम। मुस्तफा के कितने गवाह हैं? कितने गवाह हैं नबी के? जी 2। पहला अल्लाह, मेहरबानी सर। मैं जुमला बदल के कहता हूं, मुस्तफा के गवाह के घर में मुस्तफा का गवाह आया। मुस्तफा के गवाह के घर में मुस्तफा के गवाह आए। पहला गवाह अल्लाह, दूसरा अली। मैं एक बिल्कुल नई जहद, नया जुमला। दूसरे हैं अली। अच्छा, नबी से गवाह मांगे किसने? काफिरों ने। जो काफिर नबी को नहीं मानते वो अली को कैसे माने? जो नबी को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता, वो अली को कैसे माने? परवरदिगार उन्होंने मुस्तफा के गवाह मांगे हैं, तो तूने अगर गवाही देने हैं तो फिर चलो अपने बुतों के लालच में ही सही, काबे के एहतराम तो कर ही लेते हैं ना। मालिक अल्लाह तू ऐलान कर, पहला गवाह में अल्लाह, दूसरा काबा। दूसरा गवाह है काबा। फरमाया काबा गवाह नहीं, काबा गवाह। अच्छा मालिक चलो काबे को गवाह न बना, तूने गवाही का ऐलान किया कुरान में, तो फिर तू ऐलान कर पहला गवाह अल्लाह, दूसरा कुरान। चलो मालिक तू कुरान को भी गवाह न बना, कानून बदल, तू कह पहला गवाह अल्लाह, दूसरा जिब्राइल, दूसरा है जिब्राइल। फरमाया न काबा गवाह न कुरान गवाह, बस अली गवाह, बस अली। अच्छा मालिक चलो जिब्राइल सामने आता नहीं है इनके, काबा इनसे कलाम नहीं करता, कुरान के ये आलिम नहीं। उस वक्त जो दुनिया में शरीयत है वो है शरीयत हजरत ईसा। तो मालिक अल्लाह तूने ईसा को तो चौथे पे बिठाया है, तूने बिठाया है चौथे पे, तो मालिक तू ईसा को भेज दे। आता तो उसने 12वें की गवाही तो देनी है, वो दुनिया में आता मुस्तफा की गवाही देता,
गवाही दे के बेशक चला जाता, चलो मालिक ईसा को भी गवाह न बना, तू हजरत इब्राहिम को गवाह बना दे, चूंकि ये मिल्लत इब्राहिम है, चलो इब्राहिम को भी गवाह न बना। उस वक्त जो दुनिया में आदम सानी की औलाद थी तो हजरत नूह को गवाह बना, उसने हजरत नूह को भी गवाह नहीं बनाया। अच्छा मालिक ये सारे औलाद आदम हैं, तू आदम को गवाह बना, उसने कहा मैं आदम को गवाह न बनाऊंगा। मालिक अल्लाह तूने गवाह क्यों न बनाया? क्योंकि मैंने आदम, नूह, इब्राहिम और ईसा को खालिक किया है मुस्तफा के पसीने से। अगर गवाही देते तो दुनिया कहती ये तो मोहम्मद के नौकर थे इसलिए गवाही दे दी। तो फैसला कर, जब अल्लाह किसी नौकर को मोहम्मद का गवाह नहीं बनाता तो नौकर को वारिस कैसे? आओ बिस्मिल्लाह भाई, इज्जत में आपकी आमद पे मिलके बाबा से बुलंद सलावत। जब अल्लाह मुस्तफा के किसी नौकर को, तवज्जो है, अल्लाह किसी नौकर को मुस्तफा का, अच्छा उन नौकरों और इन नौकरों में फर्क है। वो नौकर मासूम है, ये गैर मासूम है। मालिक अल्लाह तू कोई ऐसा बंदोबस्त करना कि तू इन्हें भेज। मालिक चलो अली भी मासूम, ये नबी भी मासूम, काबा भी मासूम, कुरान भी मासूम, जिब्राइल भी मासूम, तू इनमें से किसी को गवाह बना देता। अभी तो ये अली को मानते ही नहीं, अभी तो इन्होंने अली जन वलीउल्लाह का इकरार ही नहीं किया। जो बंदा समझ गया उस बंदे को मिंबर से सलाम है आशूर बुखारी का। अल्लाह ने सिर्फ अली को गवाह बना के दुनिया को बताया कि जमाना फैसला कर, जब अल्लाह अली की गवाही के बगैर मोहम्मद की रिसालत कबूल नहीं करता तो तेरी नमाज कबूल है। बड़ी जरूरी है अली की विलायत। अली जन वलीउल्लाह के लिए बाजार में आई है ज़ैनब। दरजात बुलंद हों मेरे उस्ताद मोहतरम शहीद मिल्लत जाफरिया सरकार उलमा नासिराबाद शहीद के इलाही आमीन। किबला फरमाया करते थे तीन चीजें कभी ना भूलना, अली की विलायत, गरीब की अज़ादारी, सादात की इज्जत। तीन चीजें कभी ना भूलना। ये जुमला उनके, मैं एक जुमला अली हैदर भाईजान मालिक जिंदगी दराज करें, मसाहिब के हवाले से बहुत बड़ा नाम है मेरे भाई को, मैं इनकी नजर एक जुमला करने लगा हूं। तीन चीजें ना भूलना, अली की विलायत, हुसैन की अज़ादारी और सादात की इज्जत। ले या कुरान में सर पे रख के कसम उठा के देता हूं, अली जन वलीउल्लाह के लिए सादात की इज्जतों ने जलते हुए खेमों में हुसैन का मातम किया। एक जुमले में अली जन वलीउल्लाह के लिए सादात की इज्जतों ने जलते हुए खेमों में, चलो तू साख्या वाता मैं जुमला बदल के आता हूं। बाजार शाम के मासूमा तू पूछया हुसैन दी धी तेरे कान जख्मी क्यों हैं? बीबी रो गया दिन अली दी विलायत दी खातिर। खुदा हाय कबूल फरमाए। मसाए मेरे बाद मेरे भाई पढ़सन, मैं तबर्रा कर फकत एक जुमला। आज 5 रजब भाईजान साबिर भाई अंकल जहूर 3 दिन दे बाद ज़ैनब दा जनाजा लेके हुसैन टुरना है।
जुमला मेरा नहीं, मैं अखा नाल किताब च रिवायत पढ़ी है। जदा बाजारे शाम दे बाहर काफिला पहुंचे ना, 15 अज़ाना सुनिया अली दियां धियां। जदा 16वीं अज़ान दा वक्त आ जाए, एक खत सज्जाद दे हाथ ते आया। ज़ैनुल आबिदीन ने खत नू पढ़िया, गरीब दी अखा नहीं खून दे दरिया है। मेरे मौला सज्जाद रोनन, बीबी ज़ैनब आलिया सामने आन गया। दिन सज्जाद रोंदा क्यों है? जला मातमी ओदी हाय निकल सी, जदा आके ने सज्जाद रोंदा क्यों है? गरीब रो गया। दिन अम्मा इस खाते च लिखा है, इस बाजार च ज़ैनब टुर के आवे। जदा टुरन दा नाम आ जाए, जला मातमी ओदा हाथ है करी सिर ते जरूर आवे। जदा टुरन दा नाम आ जाए, बीबी आदि सजाद वा तो रोंदा क्यों मैं? गरीब रो गया। दिन अम्मा वेख ना 5 लाख बदमाश तमझ मैं। ज़ैनब रो गया। दिन सजाद रो नहीं, मैं ज़ैनब 2 दफा कत्ल हो चुकी हूं। सजाद दिन अम्मा कतल रो गया। दिए मेरा पहला कत्ल उसले होया जदा मैं ज़ैनब दा कदम घर तो बाहर आया। मेरा दूजा कत्ल उसले होया जदा मेरा गाजी भी बाजू कलम करा के फुरात दे किनारे। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। बड़ा मारे मुसलमाना 2 हस्तियां नू, खानदाने आले मुहम्मद बड़ा मारे मुसलमाना 2 हस्तियां नू। मौत आंदी में गुरबत आले मुहम्मद न पढ़ाओ। एक मर्द है, एक मशहूर है। आयतुल्लाह किसवीनी दा जुमला है। ओ फरमांदे ने ना मुसलमाना मर्दां चो सब तो ज्यादा अब्बास नू मारिया है। मस्तूरात है सब तो ज्यादा इन आलिया नू मारिया है। मालिक जिंदगी दराज करे मेरे भाई जान दी। तुसी गवाहो, मैं उठवाल पढ़दा पिया तो इन्ना जुमला दिता। मैं इन्ना दी मौजूदगी जिन्ना दा जुमला आदा। इन्ना फरमाया कि आज दे बाद जुमला इंज पढ़े, इन्ना बेगैरत मुसलमाना अब्बास दे बाजू कट के मारे आए, बहन दे हाथ बन के मारे आए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जदा काफिला आया ना बाजार शाम विच, शाम दे बाजार विच, मेरा अल्लाह मौत अता कर, मैं बाजार शाम न पढ़ाओ। तुसी उलमाओ ज़ाकिरीन तो सुने हैं, फकत बाजार शाम विच पत्थरां दी बारिश। लाया कुरान में सिर तेरा के कसम चा देना, खाली पत्थर नहीं। शाम दी बेगैरत औरतां पुराने कपड़े नू अग ला ला के अली दियां धियां ते सटिया। इन्हें गर्म पानी अली दियां धियां ते सटिया। जड़ा मातमी है वो हाय जरूर कर सी। इन्हें अंगारे चाचा अली दियां धियां ते सटे। एक शाम दी बेगैरत औरत है जड़ी अपनी मकान दी छत है एक वजनी पत्थर चा खलोती है। काफिला गुजरता रहा, इस पत्थर नहीं मारिया। ओ मातमी नहीं देता हाथ सिर ते ना आवे, इस पत्थर नहीं मारिया। नाल वाली बीबी आती है मार न पत्थर, उसले मरे से जदा काफिला गुजर वैसी ए आदि मैं पत्थर इन्ना वड्डियां बीबियां नू नहीं ओनू मारना है जिंदे कान जख्मी है। आदि मैं पत्थर ओनू मारना है जिंदे रुखसार जख्मी है ना। इस पत्थर मारिया हुसैन दा सर तड़पिया। आवाज आई ज़ैनब मेरी सकीना बचा। ज़ैनब भजदे होए सकीना ते झुके न। इस पत्थर मारिया, एक पासे ज़ैनब झड़ी दूजे पासे सकीना झड़ी। अब्बास दा सर तड़पिया। आवाज आई मौला आंख बंद न कर, बाजार च भैन दा टुरना वेख। हुसैन जो डिठा ज़ैनब इंज पे टुरदे आए जिवें हुसैन अकबर दी लाश ते रो गया। हया कर